धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां लक्ष्मी और कौड़ी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कौड़ी धन को अपनी ओर खींचती है, इसलिए कौड़ी से जुड़े हुए कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है। हर व्यक्ति को जीवन को जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के जीवन गुजारना संभव नहीं है। धन को पाने के लिए लोग माता लक्ष्मी को घर में विराजित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर ज्योतिष की माने तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, उनकी पूजा में कुछ नियम करें, तो व्यक्ति को जीवन में धन की कभी नहीं कमी रहेगी। हमेशा उसके पास धन रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में अगर हम कौड़ी को शामिल करें, तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां लक्ष्मी और कौड़ी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसी दौरान उसी में से ही माता लक्ष्मी और कौड़ी की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं कि कौड़ी धन को अपनी ओर खींचती है, इसलिए कौड़ी से जुड़े हुए कुछ हम उपायों को करें तो हमें धन की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा बरकत रहेगी, हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कौड़ी से जुड़े हुए कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हमारी समस्याओं का हल होगा। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके जो भी विचार हो उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कौड़ी हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन से इस कदर जुड़ी हुई है कि कौड़ी उपासना की वस्तु है, तो श्रृंगार की सामग्री भी, सजावट की वस्तु है, तो मनोरंजन का साधन भी। इसका प्रयोग आभूषण और टोटकों के लिए भी किया जाता है। संपदा की प्रतीक कौड़ियों को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो सब किसी न किसी रूप में लक्ष्मी पूजा में या लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कौड़ी भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी, अतः इसलिए लक्ष्मी कारक भी इसे माना गया है। कौड़ी का संबंध शिव से भी जोड़ा गया है। शिव की बधी जटाओं की शक्ल कौड़ी से बहुत कुछ मिलती जुलती है। संभवतः इस कारण शिव को कपर्दिन भी कहा गया है। शिव के वाहन नंदी को आज भी कौड़ियों से खूब सजाया जाता है। शिव के 18 श्रृंगार में कौड़ी भी सम्मिलित है। आज हालांकि कौड़ी को मुद्रा के रूप में नहीं प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारी भाषा में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में कौड़ी शब्द का बहुत उपयोग होता है। आज भी किसी को हिकारत से धिक्कारते हुए दो कौड़ी शब्द का संबोधन किया जाता है। कहते हैं कि गले में, पैसों की अलमारी में, लॉकर इत्यादि में कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंगकर पीले कपड़े में बांध कर रखने से लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। कौड़ी के उपायों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि कितने प्रकार की कौड़ियाँ होती हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में लगभग 185 प्रकार की कौड़ियाँ हैं, जिनमें राजा कौड़ी सबसे अच्छी होती है। कौड़ी मूल्यहीन है, यानी कि इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अपने गुणों के कारण ये अमूल्य है। वैसे अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कौड़ी 5 प्रकार की होती है। पहली है सुनहरे रंग की सिद्धि। दूसरी है धूमल रंग की, जिसको कि कहते हैं व्याघ्री। तीसरी कौड़ी का नाम है मूंगी, जिसकी जो पीठ होती है वो पीली होती है और उसका जो पेट का हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है। हंसी कौड़ी सफेद रंग की होती है। और पांचवी कौड़ी है वेदांता, जो कि चितकबरी होती है। कौड़ी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है कौड़ी। तो चलिए जानते हैं कि कौड़ी के प्रयोग से हम कैसे मालामाल हो सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें माता लक्ष्मी के साथ साथ कौड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप 11 कौड़ियाँ ले लें और उनको पीले रंग के कपड़े में बांधकर पहले तो माता लक्ष्मी के साथ इनकी पूजा करें, फिर उसके बाद पूजा की हुई इन 11 कौड़ियों को अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में बांध करके रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी जो तिजोरी है हमेशा पैसों से भरी रहेगी। उसमें कभी भी पैसों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, अपने घर में सुख और समृद्धि अगर आप लाना चाहते हैं
तो ऐसा करने के लिए आपका घर का जो भी मुख्य द्वार हो, वहाँ पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके लटका दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, साथ ही घर में कोई नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को बार-बार नज़र लग जाती है और आप बुरी नज़र से बचना चाहते हैं, तो आप एक पीले रंग की कौड़ी को लेकर के अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनें। ऐसा करने से आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई भी बुरी नज़र आपको नहीं छू पाएगी। अगर आप कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और मालामाल होना चाहते हैं, तो अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कौड़ियों को हरे रंग के कपड़े में बांधकर ऐसी जगह पे रख दें कि जहां कोई उनको देख ना पाए। उनको उत्तर दिशा में कहीं पे छुपा देना है। ऐसा करने से कुबेर जी प्रसन्न होंगे और आपको मालामाल कर देंगे। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तौर पर परेशान चल रहे हैं, आपको आर्थिक तंगी चल रही है, तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की कुछ कौड़ियाँ ले लीजिए। फिर केसर और हल्दी को पानी में घोल करके उसमें वो कौड़ियाँ डाल दीजिए। इसके बाद लाल रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को बांध करके पोटली बना लें और उसको तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं आएगी और अगर है भी तो वो दूर हो जाएगी। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास में रख दें। शाम को इनकी पूजा करें और कौड़ियों को 2 अलग-अलग भागों में बाँट दें। कौड़ियाँ आपको 10, 20 ऐसी संख्या में लेनी है, जिससे कि आप अगर आपने जैसे 10 कौड़ियाँ ली हैं तो 5-5 अलग-अलग भागों में बाँट दें। इस तरह से आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें कौड़ी को रख कर के 2 पोटली बनाएँ। एक को तिजोरी में रखें और दूसरी को अपनी जेब में रख लें। ये उपाय करने से आपके जीवन की जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप नौकरी को लेकर के परेशान हैं, आप बार-बार इंटरव्यू देते हैं, जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं और आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, तो कौड़ी का उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसके लिए आपको 11 कौड़ियाँ लेनी हैं और माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दें। फिर उसके बाद उसमें से 7 कौड़ियाँ निकाल कर के उनको लाल रंग के कपड़े में बांध दें और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इनको साथ लेकर के जाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कौड़ियों की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। आप पूजा के दौरान कौड़ियों की पूजा अवश्य करें। इसलिए जब भी आप अपने घर में पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो कौड़ियाँ ज़रूर रख लें और उनकी भी माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करें। जो लोग अपने दुकान में अधिक मुनाफा चाहते हैं या उनका व्यापार मंदा चल रहा है और उसको और अधिक उसमें मुनाफा चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने गल्ले में माता लक्ष्मी के पूजन में काम में ली गई 7 कौड़ियों को रखें, अर्थात 7 कौड़ियाँ जिनकी माता लक्ष्मी के साथ पूजन हो चुका है, उनको गल्ले में रखें और सुबह-शाम इनकी पूजा करें। अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो इससे आपके मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर आप घर परिवार में सुख और शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए जब आप नया घर बनवा रहे हों, तो आप जब नींव की खुदाई होती है, तो उस नींव में 21 कौड़ियाँ डाल दीजिए। इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख और शांति के साथ-साथ खुशहाली और बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय कौड़ियों के जिनको करने से आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी चल रही है, आप किसी तरह से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो इन उपायों को अपनाइए और अपनी जो भी परेशानी है उनको दूर कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।